या आप दंभी हो गए हैं क्या? आप प्रचंड बहुमत के दम्भ में आकर दुस्साहसी हो गए हैं क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन बिना अध्ययन विनय पांडे जी से बात हो रही है। विनय पांडे जी से बात हो रही है। विनय पांडे जी, देखिए, मैं आपको साधुवाद देता हूं, बहुत ही मैं आपको साधुवाद देता हूं। बड़े बहादुरी से आपने देवेंद्र जी को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन जहां तक आप संसदीय प्रणाली की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं, इसमें न्यायपालिका और विधायिका दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है। और ये बात सही है कि विधायिका की समीक्षा न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन और उसकी समीक्षा करने का अधिकार विधायिका को भी है और अनुपालन कार्यपालिका के माध्यम से कराया जाता है। और जो मीडिया है, प्रेस है, पत्रकारिता है, ये इसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। और मैं आपको दाद देता हूं कि बड़े बहादुरी के साथ जितने ढंग से आपने इसका विश्लेषण करने का कार्य किया है वो, लेकिन और इस मामले में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार की किरकिरी हो रही है और उस तरफ आपने इंगित करने का काम किया है देवेंद्र जी को। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देवेंद्र भाई भी इसको अपने सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, अपने आला कमान तक, कि इस पे गंभीरता से विचार करके न्यायपालिका का आदेशों का। पांडे जी, लेकिन कांग्रेस की तो पवारा हो गई ना। विनय जी, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, तथ्य बिल्कुल साफ होने चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। आपने जो बोला उस पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कार्यपालिका को न्यायपालिका के किसी भी फैसले की समीक्षा का अधिकार संविधान में हासिल नहीं, ये बात दर्ज हो, ठीक, इसको समझिए, हासिल ही नहीं। संवैधानिक बंटवारे में जो कार्य बंटवारा है, सुन तो लीजिए, कार्यपालिका अनुपालन करने का कार्य सुन तो ली, अरे भाई सुन तो लीजिए, विधायिका की बात की है। अरे अब अभी वही बात देवेंद्र जी कह रहे थे कि मेरे भावनाओं को समझिए। आप लोग बोल तो जाते हो, फिर कहते हो ऐसा, सुन लो ना विनय जी। दूसरी बात, विधायिका अदालत के फैसले को पलट सकती है, सुन लीजिए, लेकिन अगर वो फैसला विधायिका ने पलटा नहीं तो वो अंतिम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। संविधान बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं डोल ड्रम नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि फैसला आ गया बोले देखेंगे, और ये अधिकार सरकारों को संविधान ने नहीं दिया। उसने कहा पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आप जिस कानून के तहत कोर्ट का फैसला है उस कानून को रद्द कर दीजिए, वो तो संभव है, लेकिन जब तक वो रद्द नहीं होता तब तक अदालत का फैसला अंतिम होता है। वो स्वेच्छा पर नहीं है कि सरकार माने या ना माने, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार उस फैसले को माने या ना माने, ये उसके विवेक पर है, ये वो समीक्षा करे फिर तय करे, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा है, मेरे जो कथन है, जो तथ्य कहा है, उसका पुनर्विवेचन कर लीजिए आप। मैंने यही कहा है कि विधायिका का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। और ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि विधायिका को कानून बना करके उस माध्यम से न्यायपालिका के आदेश अगर कोई ऐसे हैं तो ऐसा नहीं है, ये इसका भी इतिहास रहा है, किया गया है। लेकिन जिस प्रकरण पे बात हो रही है, इस पे ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी अधिकारी की पोस्टिंग वहीं रखने के कारण, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के अन्य आरोप लगे हो, उसके लिए कोई एक्ट पास कर दिया जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये कहा था कि एक दूसरे का अवलोकन कर सकते हैं और कार्यपालिका के माध्यम से उनका अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व भी विधायिका का ही है, सरकार का है। पांडे जी, लेकिन पांडे जी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले हो गई, 200 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, कि भैया आप मुलायम सिंह कहां जाते हैं, अब तो सपा का समर्थन बिना मांगे मिलेगा, थाली में सज के मिलेगा। देखिए, हमारी पार्टी की बल्ले बल्ले की जो बात आप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। क्या समाजवादी पार्टी को आप सांप्रदायिक रंग भगवा के साथ खड़ा होना करना चाहते हैं? आपके साथ रहे तो बढ़िया। उनको आकर के यहाँ केंद्र में तो उनके अपने सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार
उनकी मजबूरी है। नहीं जी, आप ठीक है, उनकी मजबूरी है, लेकिन भगवा के कारण नहीं, सीबीआई के कारण। के साथ सांप्रदायिक बेंच में जाकर नहीं, सांप्रदायिकता का तो इशू ही नहीं अभी कहां सरकार बन रही है किसी की। लेकिन सीबीआई का डंडा इतना मजबूत आपके हाथ में है, सीबीआई का डंडा इतना मजबूत है, तो आप लोग अरे भाई, ना आप लोग हाथी भाग सकता है न साइकिल भाग सकती है। सलमान खुर्शीद ये कहें कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे मैं तो वो सांप्रदायिकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हो गई। मैं आपसे यही कह रहा हूं, मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का भोंपू बजाएं आप लोग, भले ही ना दे पाए तो आप सांप्रदायिक नहीं हैं। भाई बीजेपी कहे अफजल गुरु को फांसी दो तो आपको आपत्ति, और बेनी कहे कि अफजल गुरु को फांसी न दो तब। राजनीतिक बिसात बन गई है। मेरे ख्याल से शुक्ला जी इसको ज्यादा हो रहा है, थोड़ा आवाज कम करो। बोलिए पांडे जी, बोलिए बोलिए। इसको कम हो रहा, कम करो जी। आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही थी जी, हाँ, मैंने सवाल आपसे यही पूछा कि सलमान खुर्शीद कानून मंत्री होने के बाद भी चिल्ला चिल्लाकर कहें कि 18% आरक्षण देंगे, सुप्रीम कोर्ट का चुप रहो तुम नहीं दे सकते, तब भी आप देने की बात करते हो, तो आप सांप्रदायिक नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी मजहब या किसी वर्ग विशेष के बारे में कह दे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये मैं कहता हूं कि तारीख नहीं बताएंगे, तो वो सांप्रदायिक हो गई और आप लोग दूध के धुले हो गए। देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा हो गया कि उसमें आप सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात ना करें, जाट आरक्षण की बात हो रही है। अरे मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अपने अपने आरक्षण की बात कर रही है। देखो विनय जी, फिर आप भटक गए। विनय भाई आप फिर भटक गए, आप फिर भटक गए। बात कर रहे हैं कांग्रेस। नहीं, आप फिर स्थिति ये है। अरे भाई सुनो ना, आप फिर भटक गए। आप विनय जी आप फिर भटक गए। संविधान मजहब आधारित आरक्षण का निषेध करता है, इसलिए जाट आरक्षण अलग चीज है, दलित आरक्षण अलग चीज है। सलमान, इसको तो समझो भाई। नहीं, सब कोई अपने अपने बात कर रहा है। वो मुसलमान होकर के अपने मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन भारत का अरे भाई ब्राह्मणों की पैरवी नहीं करूंगा। विनय जी हर कोई अपनी अपनी बात। कानून मंत्री पहले कानून मंत्री है या मुसलमान, पहले तय करना पड़ेगा आपको। नहीं, वो भी सवाल नहीं। भारत का संविधान उसको क्या जहां वो बोल रहे थे वहां कानून मंत्री की हैसियत से नहीं, वो अरे मैं जो कह रहा हूं कांग्रेस कार्यकर्ता। नहीं, आप तो लीपापोती कर रहे हैं। आप शुक्ला जी के पास चलेंगे। शुक्ला जी, सवाल मैंने आपकी तरफ से पूछा, मैं आपके प्रवक्ता होने का पाप अपने माथे पर लेके नहीं जा सकता, लेकिन जवाबदेही आपकी भी है। देखिए, अभी तक जो विनय जी ने कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू करते हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में याचिकाकर्ता ने एक बात बहुत साफ मांग किया है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर यह उसकी निगरानी में एक केस की जांच हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई इसकी जांच करे, मुलायम सिंह यादव जी की भी, अखिलेश जी की भी और प्रतीक की भी। हाँ। मुझे लगता है कि अगर निगरानी रहे तो अच्छा है, क्योंकि आपने ही कहा है कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई है, और मुलायम सिंह जी ने भी खुद कहा है कि मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, मेरे हित के लिए हुआ है। तो वास्तव में मुलायम सिंह यादव जी की ने हित की बात इस नाते कही है कि वह अपना हित कांग्रेस को साथ लेकर के हमेशा साधने की बात करते हैं। अभी एफडीआई के फैसले पर वो जो है संसद के अंदर बहस करते हैं और बहस करके बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे सांप्रदायिक लोगों के साथ नहीं खड़ा होना है। बहस करेंगे तो सांप्रदायिक लोग जो बात कहेंगे उसकी करेंगे, और जब वोट देने की बात आएगी तो इस नाते अलग हो जाएंगे कि उनको ये लगता है कि कहीं सीबीआई मेरा गला ना दबोच जाए। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है, तो उन्होंने इस बात को ये कहा कि नहीं साहब, मेरा हित होगा कि कांग्रेस जब भी अपने डंडे से उनको हाँकने का प्रयत्न करेगी तो हकते हुए चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह निर्णय दिया है, उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है। मुझे लगता है कि उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि कर्नाटक में एक वंदे मातरम के सवाल पर सुश्री उमा भारती ने
जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। और गडकरी जी मदन लाल खुराना ने गडकरी दिल्ली जी से ने दिया था। गडकरी जी ने अपना पद छोड़ दिया होगा, इतने सारे आरोप लगने के बाद भी। देखिए, हम उस मुख्यमंत्री की बात करते हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसमें अखिलेश और यादव मैं जी, नैतिकता की बात करता उसमें हूं, माया, उसमें मैं नैतिकता की बात करता हूं शुक्ला जी। देखिए, मेरी गाय गाय, तुम्हारी गाय ढोर, ऐसा नहीं चलेगा। नैतिकता मतलब नैतिकता होता है शुक्ला जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को ये इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि गडकरी ने एक चैनल के सामने बहुत साफ शब्दों में चैलेंज किया कि जिस तरह से कुछ लोगों ने मुझे चलिए हम इस चर्चा में आगे नहीं जाना चाहेंगे। हम इस चर्चा में आगे नहीं जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि मामला फिर काफी आगे निकल जाएगा। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी के मामले में अब जांच आगे है, मामला अदालत में है। अब अदालत के फैसले के बाद समझ में आएगा कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है दोनों दागी अधिकारियों को हटाने का, सरकार उसकी अनुपालना कब करेगी? अब सरकार माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी और उसका अनुपालन कराएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये सरकार का विषय है और सरकार अदालत का सम्मान करती है। हाँ, और तभी तीन बार अदालत से डांट फटकार लताड़ खाने के बाद भी उस काम को नहीं करती, सम्मान तो करती है जी। जान हाजिर है मगर मांगना मत वाली मसला आप चरितार्थ कर रहे हैं भाई। देवेंद्र प्रताप जी से यह पूछिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं या उनकी सचिव अनीता सिंह है, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री फैसला लेगा। विषय जाते हैं लेकिन सारे विषय पलटने का काम तो अनीता सिंह करती हैं। ये तो बहुत हल्की बात होगी, व्यक्तिगत और आक्षेपात्मक बात नहीं कही जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी माननीय न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके अनुसार उसका अनुपालन करेगी। आपका टेप रिकॉर्ड फंस गया उसी जगह पर, आपका टेप रिकॉर्ड उसी जगह पर फंस गया है। नहीं, कोई उससे आगे पीछे हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल फंसा नहीं है। कोई फैसला आएगा, कोई भी सरकार होगी तो उस फैसले का अध्ययन करेगी और बिना अध्ययन के किसी फैसले पर कोई भी सरकार होगी तो और उसके लिए तीन बार फटकार खा लेगी। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी इस सेगमेंट मैं वही कह रहा हूं। देखिए, जो देवेंद्र जी ने कहा तो मैं बहुत अदब से देवेंद्र जी से कहूं कि देवेंद्र जी, फैसला तो महीना भर पहले आ गया, ये तो उस फैसले का पालन न करने पर पड़ी डांट है आज। फैसला तो महीना भर पहले आ गया, अध्ययन क्या कर रहे हैं आप? कैसी बात है भाई? तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए जनता के सामने, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। एक चीज तो ये। दूसरा मैं कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के शक्तिपीठ के बीच में जो रिश्तेदारी थी, कि जो गाड़ी थी, उसकी ड्राइविंग सीट पर अभी मुलायम सिंह यादव बैठे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिक भाष्य ये है कि अब मुलायम सिंह जी बगल की सीट पर और कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर। अब ड्राइवर तय करेगा गाड़ी कहां ले जाए। अब आप कुछ नहीं बोल सकते कि जी हमको अमौसी उतार दो, कि अमीनाबाद उतार दो, कि चारबाग उतार दो, और सारे गेट लॉक में उतर नहीं सकते। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, गाड़ी है बंद। अब तो जहां चाहेंगे वहां जाना पड़ेगा। हाँ। एक दूसरी बात मैं विनय पांडे से कहूंगा, इस बात का ख्याल रखिए कि भारत का मंत्री संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता। कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बोल सकता है, लेकिन भारत सरकार का मंत्री 24 अकबर रोड का प्रतिनिधि नहीं होता, वो भारत का मंत्री होता है, संघ का मंत्री। वो कैसे? आप संविधान पढ़िए, संविधान में मजहब आधारित आरक्षण निषेध है। अगर भारत का कानून मंत्री बोलेगा ये तो आपत्तिजनक होगा। अगर वो बात सेवा दल का आदमी बोले, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बोले, निर्मल खत्री बोले तो आपत्तिजनक कम है। लेकिन बेनी बोलेंगे, सलमान बोलेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आप केंद्र के मंत्री हैं, आप संविधान से बंधे हैं, आप उसकी शपथ से बंधे हैं। उस शपथ का उल्लंघन न आप कर सकते हैं न कोई दूसरा कर सकता। ठीक बात है। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक के बाद हम अपनी इसी चर्चा को आगे अगले पड़ाव पर लेके जाएंगे। राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, कई दफे राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा कुछ देर के लिए। उसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन साहब ने यह कहा कि कोई भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, सदन की कार्रवाई में स्थगित नहीं होने दूंगा।
और सपा के 2 सांसदों को बाहर जाने का आदेश दिया। उसके बाद हंगामा हुआ, राज्यसभा से सपा के लोगों ने वॉकआउट किया। उसके तुरंत बाद आधे घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। इन दोनों